नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, जो नतीजे आपको हम दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम है और उसकी हम बात करेंगे। कौन कौन से मुद्दे वो हम आपको बता देते हैं। कानपुर मंदिर होंगे दुरुस्त, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस प्रकार से ये तमाम चीजें हैं, इसके बारे में समझिएगा। जो दूसरा मुद्दा उसके बारे में भी बात करेंगे। मस्जिद के सामने चौकी, इसको लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ, इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि संभल में इसको लेकर विवाद क्यों हुआ है। और एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा वो है संभल और आतंकी का, क्योंकि ये कनेक्शन निकलकर सामने आया है कि आखिर संभल का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है और किस प्रकार से दुबई में बैठकर ये सारा खेल जो है वो खेला गया। प्लेन क्रैश की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। प्लेन क्रैश जिस प्रकार से हुआ कोरिया में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये तमाम मुद्दे हम जनमत में आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन मुद्दों की तरफ हम बढ़ें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। ये बड़ी खबर है। बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। सड़क से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, दोबारा परीक्षा कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। पटना में बिहार पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। यहां वे जेपी गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार किसी भी कीमत पर सड़क को खाली कराने में जुटी है। अभ्यर्थियों पर ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई। बड़ी संख्या में यहां पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। जेपी गोलंबर से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की जा रही है। इस ठंड के मौसम में वो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों के हाथों में तिरंगा भी देखा गया। इस बीच उन पर पुलिस ने डंडे बरसाए। पुलिस अभ्यर्थियों को सड़क खाली करा रही है। दरअसल कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद नीतीश कुमार सरकार ने अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बातचीत नहीं हुई उनसे। इसके बाद प्रशांत किशोर फ्रेम में आते हैं। उनकी अगुवाई में उन्होंने सचिवालय की तरफ मार्च करने का ऐलान किया। गांधी मैदान में उन्होंने सरकार से बातचीत करने के लिए आगे वो बढ़े थे। उन्हें रोकने के लिए बिहार पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग भी की। होटल मौर्या पर भी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन अभ्यर्थी उसे तोड़ते हुए आगे बढ़े, जहां बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकते हैं। किस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज हुआ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पटना में क्या हुआ वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं थे छात्र और टीमें जो है पुलिस की वो इन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। किस प्रकार सर्दियों के इस मौसम में पानी की बौछार की गई। बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की ये तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार की क्या स्थिति रही, छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प की, वो आप देख सकते हैं। सड़क से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठियां भाजी गई। एक बार फिर से बीपीएससी छात्रों पर जिनकी मांग है री एग्जाम कराया जाए और इसको लेकर यह हंगामा यहां बरपा हुआ है। पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शाम का मौसम, शाम का वक्त, सर्दियों का मौसम और जिस प्रकार से क्रूरता हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। जिस प्रकार की स्थिति वहां बनी हुई है, पिछले 12 दिनों से धरना जारी है। बता दें आपको ये 12वां दिन है आज जब ये धरना यहां पर छात्रों का देखा गया। प्रशांत किशोर भी आज पहुंचे, जिसके बाद ये पूरा मामला ज्यादा गर्मा गया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कहा, उनका वो बयान भी आपको सुनाएंगे। ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त
चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ गए हैं इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ। उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अंजनी, क्या ये मान लिया जाए प्रशांत किशोर ने वहां जाकर पूरा मामला गरमा दिया और छात्रों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई और लाठीचार्ज की नौबत आई? तो जी अभी देखिए, बता दूं कि आज सुबह से ही विद्यार्थियों का जो है, जो अभ्यर्थी हैं, उनका जमना जो है वो गांधी मैदान में शुरू हो चुका था। हालांकि जो प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और उसको लेकर के बाकायदा पत्र भी जारी किया गया था कि किसी को भी गांधी मूर्ति के पास जो है वो प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र जो है वो जुटे थे और जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर है, इनके आह्वान पर छात्र संसद जो है वह लगाया गया था। उसके बाद लगभग 5 बजे के बाद वहां से छात्र निकलते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग करते हैं। हालांकि बीच में बाद में फिर जब प्रशासन के लोगों ने बात की तो मुख्य सचिव से बात करने की बात हुई, लेकिन मुख्य सचिव से बात करने से इनकार कर दिए छात्र लोग और उन लोगों की एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाए, मुख्यमंत्री से उनकी बात जो है वो हो सकती है। इसको लेकर के जब वो आगे बढ़ते हैं, करीब 5 बजे का वक्त होता है जब गांधी मैदान छोड़ करके वो वापस जाते हैं और इस बीच गांधी मैदान में लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही थी और फिर 5 बजे के बाद वो निकलते हैं वहां से जेपी गोलंबर के पास, गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उसके आगे भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी और डाकबंगले पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। यदि छात्र वहां से भी हटते हैं तो वहां आगे उन्हें जाकर के रोक दिया जाएगा। लेकिन जेपी गोलंबर के पास जिस तरह से लगभग 8-8:30 बजे तक जो है वह पुलिस जो है उन्हें मनाती रही कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उनके प्रतिनिधियों को कहा गया कि आप मुख्य सचिव से बात कर लीजिए, मुख्य सचिव के पास से जो है बुलाहट है और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह वहां पर रखिए। इसके बावजूद छात्र जो वहां से हटने को तैयार नहीं थे। तो बाद में फिर जब पुलिस यातायात जो है वो काफी वहां व्यवस्था जो थी वो गड़बड़ा थी, जिसको लेकर के वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया और अब देखें तो स्थिति यहाँ की पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है। जो यातायात वो सुगम रूप से चलाया जा रहा है। यातायात जो है वो जो रोड सड़कें थी उन सड़कों को खाली करा दिया गया छात्रों से। हालांकि इस बीच में जो अभ्यर्थी थे जिन पर कुछ बल प्रयोग भी किया गया पुलिस के द्वारा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कई छात्र जो है लगभग 1 दर्जन छात्र जो है वो घायल भी हो चुके हैं और कई लोगों को लगभग 6 से 10 लोगों को अंजनी आज 12वां दिन है, ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। इस बीच में कितनी बार लाठी चार्ज हुआ और आखिर मामला फंस का रहा है इस पूरे विवाद में? देखिए
देखिए आशीष, जो 13 दिसंबर को जो पीटी की परीक्षा हुई थी, वह परीक्षा बिहार में 912 केंद्रों पर जो है वह की जानी थी, लेकिन 911 केंद्रों पर जो है पूरे प्रदेश में परीक्षा जो है शांतिपूर्वक हुई है। लेकिन पटना के जो बापू परीक्षा केंद्र था, उस बापू परीक्षा केंद्र में थोड़ी वहां पर जो छात्र है विलंब से वहां पर प्रश्न पत्र मिला, जिसको लेकर के छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र जो है वह लीक हो गया। उसके बाद वहां पर काफी हंगामा हुआ है और कई छात्र जो है वह प्रश्न पत्र को लेकर के भागने की भी कोशिश करने लगे, जिसके बाद वहां पर भी जो है स्थिति काफी जो है वह नियंत्रित हो गई थी, जिसको प्रशासन के द्वारा जो नियंत्रित किया गया। उसके बाद से जो है यह मांग लगातार की जा रही है कि परीक्षाएं जो है उन परीक्षाओं को पूरी तरह से जो है वह रद्द किया जाए और फिर से दोबारा 70वीं पीटी जो है वह लिया जाए। लेकिन आयोग का मानना है कि 911 केंद्रों पर जो परीक्षाएं हुई और शांतिपूर्वक हुई है और बजाबता जो सचिव है परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने भी अब प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस के साथ बातचीत में बात साझा की है कि जो जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी का जो निर्णय होता है, जिलाधिकारी के जो रिपोर्ट आते हैं, उसके आधार पर जो है वो जो परीक्षाएं हैं वह रद्द की जाती है या फिर उसको बदलाव किया जाता है। लेकिन पूरी तरह से 911 केंद्रों पर परीक्षाएं जो शांतिपूर्वक हुई है और एक परीक्षा केंद्र, जिस परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था हुई थी, उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो रद्द कर दी गई है, उसकी परीक्षा अन्यत्र ली जाएगी। और ये इसकी घोषणा भी की जा चुकी है कि 4 जनवरी को यह परीक्षा जो है पुनः परीक्षा जो है ली जाएगी। अब छात्रों की यह मांग है कि सिर्फ एक ही केंद्र पर पुनः परीक्षा न ली जाए, बल्कि पूरी पीटी परीक्षा को रद्द करके सभी परीक्षाओं जो सेंटर पर लिए गए 911 केंद्र पर, उन सभी परीक्षाओं एक बात तो ये पिक्चर बड़ी क्लियर है, ये पिक्चर बड़ी क्लियर दिखाई दे रही यहां तक तो अंजनी, लेकिन आज के पूरे दिन की टाइमलाइन क्या रही? क्योंकि गांधी मैदान में प्रदर्शन चल रहा था, उस बीच में प्रशांत किशोर का आना, इसके बाद क्या चीजें हुई? ये देखिए आशीष, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो विपक्षी पार्टियां जो छात्र के आंदोलन को जो है वो जाकर के छात्र जो आंदोलनरत हैं उनसे नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है। जो सांसद है, निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने मुलाकात की और कुछ कोचिंग संचालक जो उन लोगों ने मुलाकात करके छात्रों को कहा है कि वो उनके साथ हैं और उनकी मांग को लेकर के जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर के जो है उनका समर्थन है। और कल जिस तरीके से फिर प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि छात्र संसद आयोजित किया जाएगा पटना के गांधी मैदान में और उसके बाद वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, आगे आंदोलन का जो तरीका होगा वो किस तरीके से आंदोलन जो किया जाएगा, ताकि जो छात्रों की मांग है उन मांगों को अच्छे तरीके से रखा जाए। लेकिन आज जिस तरीके से यह आयोजित किया गया था, आह्वान किया गया था छात्र संसद का, उसको लेकर के प्रशासन ने जो है जो बिहार में हुआ बीपीएससी के बाद की स्थिति वो हमने आपको दिखाई, लेकिन कानपुर में क्या हुआ उसके बारे में, क्योंकि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंदिरों का मिलना ये बताने के लिए काफी है कि कैसे किसी क्षेत्र में डेमोग्राफी का बदलाव हो जाता है और जिहादी कौम जो है वो जिम्मेदार होती है। कई मंदिरों में घेराबंदी की गई तो कई मंदिरों और प्रतिमाओं को तोड़कर हटा दिया गया, कई मंदिरों पर मकान ही बना दिए गए, तो यह स्थिति रही। किस कड़ी में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे का बंद पड़े मंदिरों को खुलवाने का अभियान जारी है। रविवार को भी वो फोर्स के साथ सड़कों पर उतरी। महापौर प्रमिला पांडे रविवार को जेपी राव स्थित बंद मंदिरों को खुलवाने पहुंची। इस दौरान उनके साथ 2 कंपनी की पीएससी फोर्स मौजूद थी, साथ ही 5 थानों की पुलिस भी बुला ली गई। तंग गलियों में बंद पड़ी हनुमान मंदिर को कब्जा मुक्त करवाया। इसके बाद खुद ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना शुरू की। हिंदू और मुस्लिम की मिश्रित आबादी वाली डिप्टी पड़ाव में मेयर ने मंदिर में कब्जा देख नाराजगी भी व्यक्त की। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि मंदिरों की स्थिति दयनीय है, इनकी साफ सफाई होगी, जहां जहां अतिक्रमण है उन मंदिर परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मंदिर के आसपास कब्जा किया गया था, कब्जा हटवाकर मंदिरों को पूरी तरीके से सुरक्षित किया। इसके बाद महापौर प्रमिला पांडे मंदिर के अंदर गई और पूजा अर्चना हुई। वहीं हिंदू परिवार का कहना है कि उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए चारों तरफ से घर बनाकर उसे कवर कर लिया था। महापौर ने कहा कि वो किसी धर्म विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। उनका मकसद है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सभी पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। मेयर प्रमिला पांडे ने कहा कि जहां जहां अतिक्रमण मिल रहा है वहां वहां की जानकारी अधीनस्थ अफसरों को दी गई है। जल्द ही सभी मंदिर अतिक्रमण मुक्त होंगे। जो मंदिर पिछले काफी समय से बंद पड़े हैं उन्हें खोला जाएगा, साथ ही वहां पूजा अर्चना भी शुरू कराई जाएगी।
यहाँ पर भी कब्जा ही समझो, पूरा कब्जा है। जब सब मंदिरों को एक साथ तुड़वा कर उसको ठीक कराएंगे तो उसमें ये भी मंदिर है। ठीक है, फोटो हो गई, सब हो गई। हमने अधिकारी को बता दिया जो अवैध हैं वो हटेंगे। मंदिर का पूरा खोद छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने मन छोड़ देंगे तो सो फार गुड, नहीं करेंगे तो हमें गिराना पड़ेगा। मंदिरों को लेके क्या आगे भी अभियान? मेरा अभियान रोज 1 घंटे का रोज रहेगा। किस तरीके से व्यवस्थाएं सामने आएंगी? अब जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है। मेरा ये कहना है किसी धर्म का कोई भी मंदिर हो, अगर वो धर्म का आदमी वहाँ चले गए तो आप जिस स्थिति में वो छोड़ गए आप उसको रहने दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना। मैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, उससे मेरा यही एक प्रार्थना है कि आने वाली पीढ़ी को इससे न लड़ना पड़े। अपने आप अगर कोई मस्जिद में कब्जा किए छोड़ दे, और जो मंदिर में कोई कब्जा किए छोड़ दे, गुरुद्वारे में कोई किया हो, चर्च में कोई किया हो, वो छोड़ दे। अब तक कितने मंदिरों को आप लोगों ने? हम तो 2 साल 2.5 साल पहले 125 मंदिर निकाल चुके हैं। इस बार अभियान में? इस वाले अभियान में 15 मंदिर तो ही है। और अभी हमने नगर भैया से अभी हमने बोला है, राजेश कुमार से, कि जहाँ पर फैक्ट्री चल रही है वो क्या कहते हैं लुधौरा में, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई जो हमको बताए। इसे ढूंढने से कोई मतलब नहीं। आज हम इन लोगों से बोले कि जा रही हूँ, अगर ये अपनी व्यवस्था अपने से कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। जो मंदिर अभी खुल चुके हैं नगर निगम सदन से भी, उसको मैं साफ सफाई कराऊं, कब से उसमें मैं कुछ न कराऊंगी, क्योंकि मूर्तियां खंडित है, मूर्तियां हैं नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि उसको साफ कराकर गेट लगा के ताला लगा करके चाबी प्रशासन को दे दूं, न कोई भी उसमें जाए न। उन मंदिरों में पूजा कब से? पूजा जब मूर्ति ही नहीं है तो पूजा किस बात की? अभी इसमें मूर्ति है और तो किसी मंदिर में मूर्ति ही नहीं है ना। अभी हमने जो वो मंदिर 2 दिन शिवाला देखा लुधौरा में, वो तो भगवान सब काटे हैं, किसी पैर, किसी हाथ, किसी गला। तो वहाँ पूजा जो अर्घा है वो गायब है, तो वहाँ पूजा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है जहाँ भगवान ही नहीं है। ठीक है, ये किसका घर है? जी मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? संभल में पिछले महीने 24 नवंबर को विवादित जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई थी। इस मस्जिद के सर्वे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, जहां जिहादियों ने षड्यंत्र कर हिंसा का रूप लिया था। गोलीबारी आगजनी की घटना में 4 लोग मारे गए और कुछ घायल भी हुए थे। लगभग महीने भर इलाके में पुलिस प्रशासन ने एक चौकी उसके बाद बनाने का यह फैसला किया, जिसका काम शुरू हो चुका है। पुलिस चौकी का निर्माण के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती है। एएसपी संभल श्रीश चंद कहते हैं कि संभल की विवादित जमीन के मस्जिद के पास में स्थानों की सुरक्षा के लिए इस पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा बढ़ाने, न्याय की सुविधा प्रदान करने और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चौकियों की स्थापना की जा रही है। बता दें कि हिंसा के बाद विवादित जमीन मस्जिद के सामने सतव्रत चौकी बनाई जा रही है। नींव रखने के दौरान यहां भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान शनिवार को स्थानीय महिलाओं ने भूमि पूजन वाली जगह पर नवग्रह बनाकर दीप जलाए और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने आटे से नवग्रह बनाए और उसके ऊपर दीप जलाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि चौकी बनने से वो बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि इस खुशी में वे मंदिर दीप जलाने जा रही हैं। मंदिर में दीप जलाने से पहले उन्होंने चौकी वाली जगह पर भी दीप जलाया। बता आपको ये भी दें कि पुलिस चौकी बनने से पहले जमीन की नपाई की गई थी, इसके बाद यहां पर भूमि पूजन किया गया था। वहीं अब कुछ देश के गद्दारों और सनातन विरोधियों को संभल में बनी ये चौकी से आपत्ति हो रही है। उन्हीं में से एक है हैदराबाद का ओवैसी, जिसने शनिवार 28 दिसंबर को संभल में जामा मस्जिद के बाहर एक नई पुलिस चौकी बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। लेकिन शायद ओवैसी भूल जाता है कि इस पुलिस चौकी की बनने की वजह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि कोई भी जिहादी कट्टरपंथी सोच का गद्दार फिर से संभल को हिंसा की आग में झोंक ना पाए। विवादित मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है, उसको लेकर ये पूरी जानकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया जा रहा है। चौकी निर्माण कई कट्टरपंथी जो हैं उनके पेट में दर्द इसके बाद लगातार यहां दिखाई दे रहा है।
बहुत शुभ नक्षत्र में इसका पूजन हुआ है आज। और वास्तुमंडल द्वारा से यही देवता से भी यही प्रार्थना की गई कि सबके लिए मंगलकारी शुभकारी रहे। देखिए ये प्रशासनिक निर्णय है कि क्या नाम रखा जाए, लेकिन सत्यव्रत नाम रखते हैं तो अच्छा है, क्योंकि सत्यव्रत जो है संबल का प्रारंभिक नाम है। सतयुग में सत्यव्रत था। सत्यव्रत का अर्थ यही है, सत्य का संकल्प, झूठ से बचिए और सत्य पर रहिए। संभल जामा मस्जिद और इसके आसपास के स्थल को सुरक्षित रखा जा सके, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके लिए पैमाइश की गई है और नींव खोदी जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह एक बार निश्चित हो जाए और पैमाइश हो जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ कागज भी यहाँ देखे गए, कुछ लोगों द्वारा दिखाया गया, लेकिन संदर्भित भूमि पर न होकर तो थोड़ी बगल की जमीन पर है, तो वह देखा जाएगा। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की करेंगे बात। देखिए संभल में क्या हुआ वो आप सबको पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जांच पड़ताल में पता चला जो वहां पर गोलियां मिली, जो पाकिस्तानी गोलियां थी, उनको दुबई में बैठा एक शख्स भेज रहा था। किस प्रकार की क्या चीजें रहीं, पाकिस्तान का क्या कनेक्शन संभल से निकल कर आया है, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे, ताकि आप समझ पाएं दुबई में बैठकर कैसे संभल हिंसा की कहानी लिखी गई। दाऊद इब्राहिम का क्या हाथ था संभल की इस साजिश में, देखिए रिपोर्ट। हिंसा के बाद दंगाइयों और संभल पुलिस के बीच चोर पुलिस का खेल लगातार जारी है, जिसके तहत संभल पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ जिहादियों को गिरफ्तार किया। इस कड़ी में संभल पुलिस ने उपद्रवी अदनान को भी 2 दिन पहले दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया था। अदनान से हासिल जानकारियों के अनुसार अब संभल हिंसा के तार आईएसआई और दाऊद से जुड़ रहे हैं। संभल पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने ही संभल में हुई हिंसा की साजिश रची, जो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वो आईएसआई के लिए काम करता है। उसके लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी जुड़े हुए हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल में भेजी, जो बाद में पुलिस को मिली। जनपद संभल में अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहाँ छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अन्य जो भी इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण है उन सबकी जाँच की जा रही है। संभल के दीपसराय का रहने वाला शारिक साठा भारत में गाड़ियां चुरा कर नेपाल भी भेजता था, जो तिहाड़ जेल में बंद भी रह चुका है। शारिक साठा पर यूपी समेत बाकी प्रदेशों में कई मुकदमे पहले से दर्ज है, जो अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के साथ दुबई में काम करता है। वहीं उसके चेले भारत में उसका कारोबार संभाल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर दुबई उससे मिलने भी जाते हैं। 2021 में उसके 2 गुर्गे 4 लाख के नकली नोट के साथ पकड़े गए। संभल पुलिस को अब शक है कि संभल हिंसा में उसके गुर्गे शामिल थे और उसने ही दुबई से इन्हें हिंसा के लिए मदद भेजी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब बात करेंगे स्मारक पर जारी सियासत की। मनमोहन सिंह के स्मारक और उनकी समाधि के लिए जगह आवंटित करने की मांग को लेकर लगातार विवाद चलता जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उनके अंतिम संस्कार के दौरान बेहतर प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पहले ही इस बात की शिकायत कर रहे थे कि आज तक किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार की व्यवस्था निगम बोध घाट पर कराई। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा है, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाया। वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर ये अपमान है। 1 दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन और कर पाए, श्रद्धांजलि दे पाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी
गौरवशाली कौम के प्रति आदर रखना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर नड्डा के एक बयान को शेयर किया। जेपी नड्डा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद देहवासन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किसी बड़े नेता को कभी सम्मान नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष, सबका अपमान किया है। मानसिक रूप से दिवालिया हो गए राहुल गांधी, और ये भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर हों, प्रणब मुखर्जी जी हों, प्रणब दादा की बेटी ने कहा कि हमारे योगदान को कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने उपेक्षा किया, उन्होंने राजीव गांधी। और इसके बाद सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं, यहाँ नरसिम्हा राव का अंत्येष्टि नहीं होने दिया उन्होंने दिल्ली में, और वो बात करते हैं जिसमें आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सूचित कर दिया कि उनका स्मारक बनेगा, उनके परिवार को। खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी तो उनको, और इसके बावजूद उनके दाह संस्कार में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति गए, उपराष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गई। जिस तरीके का सम्मान उनको दिया गया, हम सब लोग गए और हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित किया। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आन वक्त की मीटिंग थी, हमने उसको एडजॉर्न करके शोक संवेदना व्यक्त किया। सभी एमपीज को लेकर के हम उनके घर गए, उनके पत्नी से मिलकर के हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। और आज उस मनमोहन सिंह जी को भी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है, अब इसके बावजूद इस उनके शोक पे जब 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाए तो इसको राजनीति कर रहे हैं। इतने घटिया स्तर की राजनीति करेंगे राहुल, और इसीलिए आज जनता ने उनको ठुकरा दिया। एक बात सुनिए, निगमबोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था, इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? बनाई जा रही है, कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी इस समय इंडी अलायंस में भी आइसोलेट हो चुकी है, और उनकी अगर देश भर में स्थिति देखें, जो अभी हरियाणा महाराष्ट्र पोल्स में हुआ है और जो दिल्ली में और बाकी जगह होने वाला है, तो ये कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। एक, मैं आपको एकता स्थल, एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे दी फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है ज्ञानी जैल सिंह, जिनकी स्मारक, सम्मान या सियासत, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।